यहाँ मल्टीप्ले बहुत है। तो कोई एक ऐसा मतलब ये ठीक है कि हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी तौर कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जैसे इंटेलिजेंस की और दूसरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक कोई मेजर ऐसी जरूरत है जो इस फील्ड पर बहुत बड़े पैमाने पर काम करे, इसलिए बहुत बड़ी फील्ड हमें नहीं आई थी और इस वाकये से हमें फायदा उठाना चाहिए। संजय श्रीवास्तव साहब बैठे हुए हैं। प्रोफेसर संजय, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग अक्सर जब भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को हम लगाम करने को थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की जाती है तो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला उठाते हैं। ये साहब हम अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कैसे उसके ऊपर। लेकिन ये जो मसला आता है जब देश की एकता अखंडता उसका ताना बाना जब निशानता है, तब भी क्या हम उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से हमें जोड़ना चाहिए क्या? नहीं, मैं दो एक मैसेजेस दिए झूठ फरेब की बातें लिखी जाती, क्या आप तुरंत उन पे विश्वास अपनी तरफ से कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश? नहीं, लोगों को खुद समझदार, गलत चीजें होती है पर हम खुद समझदार कि ये चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे ही जब बैन लगा देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक पे अगर हमने बैन लगा तो उससे जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था उस पे भी फर्क पड़ेगा। अगर हमें खुद समझदार होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे एक ऐसे इतना चीज हो गया एक एसएमएस के कारण, अगर वही एक एसएमएस अगर एंटी करप्शन वगैरह की वजह से जाता है, करप्शन कोई रिप्लाई नहीं। ठीक बात, हाँ आप बोले। अभी जो लॉ की लॉ में जो लॉ LL स्टूडेंट हैं उनके साइबर लॉ को अभी तक सिर्फ लेवल पर क्यों नहीं, लॉ को स्टूडेंट +2 लेवल पर एनसीईआरटी ने अभी तक क्यों नहीं इसको मतलब उठाना चाहिए और इसको इंक्लूड करना चाहिए, मेरे प्रश्न ये। क्योंकि ये बढ़ता हुआ विषय है और आईटी के क्षेत्र में भारत वैसे भी दुनिया में तीसरा बड़ा देश है। हाँ, मैम मेरा पता कैसे जागरूक हो सकती है साइबर क्राइम से? अच्छा मैम, भारतीय सरकार कह रही है कि सोशल साइट किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी सरकार ने बोल दिया ये मैम इस कह रही है 250 साइट को बैन किया गया। साइट को कौन सी वो बैन किया, आपने कभी जानने की कोशिश करी? मैम ये कुछ एक आसाम वाला जो हुआ था, इससे जो रिलेटेड थी उनको बैन। अभी ट्विटर पे भी कह रहे हैं कि मतलब चीजों किस तरह की साइट, कभी आपने ये जानने की कोशिश करी? यस मैम, ये कुछ एक कंटेंट जो आपत्तिजनक मिलता है उनको बंद करने के वाले जो मैसेज को उन्होंने हटाया था। यस मैम, मेरे और आपके चीजों को नहीं। यस मैम, एक चीज और सरकार ने इसके लिए क्या किया, चाइना ने इसके लिए बजट भी तैयार किया और लोगों की फौज भी तैयार की। चाइना की बात करते हैं हम लोग। आधवन जी, चाइना की बात आ रही है, कहते हैं कि चाइना में ये सब चीजें जो है वो संस्थागत रूप से मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया उन्होंने। वहाँ पे ऐसे नहीं कि सर बंदूकें इजीली अवेलेबल है जैसे अमेरिका में है। हाँ। अब आप देख रहे हैं तो बंदूकों पर कंट्रोल तो रखना पड़ेगा आपको। जैसे अब ये हाल ही का इंसिडेंट हुआ तो हम सब बोल रहे हैं साइबर क्राइम, सोशल साइट मैसेजेस बंद कर दिए, जबकि ये चीज का हल नहीं है। जो इंसान को जो करना वो जिसमें भी कर सकता है, उसको 200 की जरूरत नहीं है। और फेसबुक ओके, ये अनीश से पूछेंगे हम 1 मिनट। और कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि लक्ष्मण रेखा ही खींचिए, तो वो किस बेसिस पे ये आज जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज कर रहे हैं उसमें बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, तो किस कम्युनिटी को आप ध्यान में रख के या कौन से ब्लॉक ऑफ लोगों को आप ध्यान में रख करके वो लक्ष्मण रेखा खींचेंगे? क्योंकि एक चीज जो लिए सही है वो हो सकता है किसी और के लिए ऑपोजिशन में आ रही हो। तो सर से नेटवर्क में क्या रोल प्ले होना चाहिए कि साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिकल थेफ्ट, लाइक लोग आजकल कोई भी किसी भी अपने ईमेल अकाउंट बना लेते हैं, तो सोशल नेटवर्किंग साइट को कैसे बैन करना चाहिए? वो अकाउंट ऐसे इस टाइप के कोई भी बनाए, वो कैसे हो, उसके लिए मेरा मुझे सवाल है। हमारे यहाँ पे जो कानून है, कानून काफी है। जैसे यहाँ पे काफी बार हमने सुना कि कानून में कमी, क्योंकि कानून इनफैक्ट बहुत ही स्ट्रांग और स्वीपिंग है। जैसे आईटी एक्ट की जो 2001 फिर 2008 है, जिसमें आप ऐसे आप अगर कंप्लेन करें उसकी एक्शन बहुत स्ट्रांग है। एक्ट को मिसयूज भी किया, कार्टून छापा और किसी एक्ट पे। ये कह रहा हूं कि इसमें एडिशनल जरूरत नहीं है, कानून हमारे पास काफी है। इसकी एनफोर्समेंट और स्पीड है। और इसी तरह अगर रूमर्स फैल रहे हैं या
response is far more important than another law to tackle it. अब मैं अपने विचार व्यक्त किया और मैं चाहता हूं कि उस पर रोकना चाहिए कि जो गलत अफवाहें फैलाते हैं या फिर जो चित्रों को एडिट करके पेश किया जाता है तो उस पर रोकने की जरूरत है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मैं तक मैसेजेस का बात है वहाँ पे जैसे भी अभी अभी बना है जो चेक करता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता बिकॉज ये बहुत इजी है कि आप कोई मैसेज चेक करो तभी जाके फॉरवर्ड किया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने भेजा और चले गए कहीं भी। ओके, हाँ पीछे कुछ और है, आप मुझे बताइए, आप जा कुछ भड़काने वाली बात हो, कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा व्यंग, कोई ऐसा जोक, किस तरह की चीजों को करते हैं? लाइक आजकल हर चीज को लाइक कर देते हैं, ट्रेजेडी को भी लाइक कर देते हैं। नहीं, ज्यादातर लोग बहुत फालतू की बातें भी डालते हैं और बहुत बच्चे होते हैं जो ताकि उनकी लाइक्स बट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ मीनिंगफुल बातें अगर डालो तो समझ आता है, लेकिन लोग अपने पर्सनल मैसेजेस भी लाइक इंटरनेट हैं तो इस चीज से भी थोड़ा देखना चाहिए। ओके, तो साइबर क्राइम और वॉरफेयर की आज हम बात कर रहे थे और साइबर की दुनिया में किस तरह के युद्ध की आशंका आने वाले समय में है और क्या करना चाहिए हमें। फाइनल कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से। छोटे से आप देखते रहिए चर्चा। फिर से आपका स्वागत है। साइबर वॉर के ऊपर हम बात कर रहे हैं, कमेंट्स लेंगे यहाँ मौजूद हमारे विशेष मेहमानों से। तो अनिश साहब, आपसे एक सवाल भी पूछा गया अभी यहाँ ऑडियंस से, और कुल मिलाकर जैसे कि हम सुनते हैं कि लॉस तो हमारे पुख्ता होते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि आप किसी चीज के ऊपर कंप्लेंट करो तो सालों साल आपको उसकी प्रक्रिया से होना पड़ता है और इसीलिए जो कन्विक्शन रेट है वो भी 1% है। इन तमाम हालातों पर आप क्या आखिरी टिप्पणी देना चाहेंगे? कुछ प्रश्न चाहूंगा। एक तो जो सजेशन है कि ओवरऑल प्री से कुछ भी लिखा जाए, वो तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोग संविधान के अंदर से बोला गया आर्टिकल 19, लेकिन कानून ये भी कहता है, संविधान ये भी कहता है कि उसमें रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, उसमें कुछ ग्राउंड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, कानून बनता है। अब दो चीजें इसमें मेरे ख्याल से हैं। एक सेल्फ रेगुलेशन का एलिमेंट है, जैसे ब्रॉडकास्टर्स का भी कहते हैं आजकल, तो वो सेल्फ रेगुलेशन